मैं जो कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। 23 अगस्त शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास की यह पावन तिथि है कुशग्रहणी अमावस्या। महाराज, अमावस्या तो हर महीने आती है, परंतु यह कुशग्रहणी अमावस्या पूरे साल में केवल एक ही बार आती है। और इस अमावस्या पर यदि आपने इसे एक दीपक और 108 चावल के जाने वाले उपाय को कर लिया तो महाराज, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से पूर्ण हो जाती है। दीपक हल्दी का आपको किस स्थान पर जलाना है? कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब या फिर शिव मंदिर में। और 108 चावल के दाने वाला विशेष उपाय जो अवसर पूरे साल में केवल एक बार मिलता है, उसका लाभ यदि हमने नहीं लिया तो फिर पूरे वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। देखिए महाराज, साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है ऐसा, और विशेषकर आपके पितरों से जुड़ी हुई यह अमावस्या है। यह कोई आमदनी नहीं है, तो ध्यान से सुने। यह अमावस्या इतनी विशेष क्यों है? शास्त्रों में लिखा गया है अमावस्या पितरों की तिथि है, परंतु जब यह कुशग्रहणी से आती है तो इसका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। यह दिन विशेषकर पितृदोष निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसी के जीवन में बार बार असफलता मिलती है, घर में धन आता है पर टिकता नहीं, रोग, कर्ज, कलह, संकट कभी पीछा नहीं छोड़ते, संतान उन्नति नहीं कर पाती, तो समझ लेना चाहिए कि यह सब पितृदोष के लक्षण हैं। और कुशग्रहणी अमावस्या का यही वरदान है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष जैसे बड़े से बड़े दोष को शांत कर देता है। इसीलिए यह अमावस्या सामान्य नहीं है, बल्कि जीवन का अंधकार मिटाने वाली तिथि है। देखिए महाराज, हमें इस उपाय को क्यों करना चाहिए, यह सबसे बड़ा संवाद है। क्योंकि कुशग्रहणी अमावस्या यह साल में केवल एक बार ही पड़ती है, और जो हमारे जीवन में समस्या आती है, जैसे धन की समस्या, धन समाप्त हो जाता है, कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं, तो देखिए महाराज, ये सारी समस्या अपने पितरों की नाराजगी से होता है। 108 चावल के दाने और एक दीपक आपके पितरों को प्रसन्न करता है। आपके जीवन में जो भी धन की चल रही है उसे समाप्त करता है। इस दीपक को आपको कहां पर प्रचलित करना है? नदी, तालाब हुआ, बावड़ी, और 108 चावल के दाने वाला उपाय शिव मंदिर में। इस उपाय से होगा क्या महाराज? यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं है। यह उपाय करने से घर में स्थायी लक्ष्मी वास होगा, दरिद्रता कभी पास नहीं फटकेगी, पितृदोष और कालसर्प दोष शांत होंगे, व्यवसाय, नौकरी, करियर में रुकावटें दूर होंगी, परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा, और सबसे बड़ा वरदान, शिव और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। देखिए महाराज, इस व्यासपीठ पर एक पत्र आया है आज की शिव महापुराण की कथा में, तो सुनिए इस पत्र को। सबसे पहले तो अब सुनिए एक सच्ची घटना। दिल्ली की सुनीता जी ने पिछले वर्ष आस्था चैनल पर यह उपाय सुना। उनके घर में लगातार संकट था, पति की नौकरी छूट चुकी थी, बेटा बीमार रहता था और घर में कलह की स्थिति बनी रहती थी। उन्होंने पिछले साल की कुशग्रहणी अमावस्या पर मात्र एक हल्दी का दीपक और 108 चावल के दाने का यह उपाय किया। महाराज कहते हैं उसी माह उनके पति को नई नौकरी मिली, बेटे की धीरे धीरे ठीक होने लगी, और सबसे बड़ा चमत्कार, घर का वातावरण पूरी तरह बदल। यह सुनीता जी आज भी कहती हैं, अगर मैंने कुशग्रहणी अमावस्या पर वह उपाय न किया होता तो आज मेरा परिवार अंधकार में डूबा रहता। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था वे आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जान लो। अब बात करते हैं इस वर्ष की कुशग्रहणी अमावस्या की दो विशेष राशियों की। सबसे पहली और विशेष राशि है कर्क राशि। लंबे समय से जो आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं उनके लिए यह अमावस्या सुनहरा अवसर है। हल्दी का और 108 चावल के दाने का उपाय इनके जीवन में चमत्कार लाएगा। दूसरी राशि है धनु राशि। करियर और पारिवारिक जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वे इस उपाय से शांत होंगी, इनका भाग्य चमकेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रहे, यह उपाय केवल इन दो राशियों तक सीमित नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुख, शांति और संपत्ति चाहता है। कुशग्रहणी अमावस्या की रात को विशेषकर 8 बजे के बाद एक छोटा सा कार्य अवश्य चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कहें, हे महादेव, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास हो। यह छोटा सा कार्य रात को कर लिया तो समझ लीजिए आपने अमावस्या के पूरे दिन का पुण्य संचित कर लिया। चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको इस अमावस्या के पावन पर्व पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में जो आपको इस अमावस्या के दिन प्रज्वलित करना है।
अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस उपाय